नमस्कार दोस्तों, हमारे आरजीपी प्रोडक्शन पर आपका स्वागत है। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये शॉर्ट हैंड लर्निंग का वीडियो है। इससे पहले मैंने अभी तक शॉर्ट हैंड लर्निंग का जो भी वीडियो बनाए हैं उसके आगे का ये नेक्स्ट वीडियो है और ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 तो 9 चैप्टर में देखिए दोस्तों, चैप्टर 9, ठीक है, लार्ज सर्किल्स एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड, ये चैप्टर है। तो इसके बारे में पहले अब हम लोग देखते हैं एस डब्ल्यू के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एस डब्ल्यू कहाँ कहाँ लगता है, एस डब्ल्यू का यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एस हम लोग इस तरह लिखते हैं, सर्किल का पढ़े थे, एस और जेड जो पढ़े थे हम लोग। तो ये एस जो है इस तरह लिखते हैं, जैसे स्वीट नहीं सॉरी सीट, सीट लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। अब जैसे हम लोग स्वीट लिखेंगे तो एस डब्ल्यू का हुक लगा के टी, ये हो गया स्वी, माने एस डब्ल्यू हो गया, ई कार जो आया प्रोनाउंसिएशन में स्वीट हो गया। तो ये दोस्तों बड़ा ही रोचक है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो अगर समझ में अगर आ गया शॉर्ट हैंड तो बहुत ही बेहतर है ये आपके लिए, और ये आपकी नौकरी भी लगा सकता है। जिस तरह मैं हूँ नौकरी में उस तरह, जैसे सम, ये सम हो गया। अब जैसे हमको लिखना है स्विम तो एस डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, तो सर्किल लगाएंगे स्विम, इस तरह से हो गया। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एस डब्ल्यू के बाद अगर वॉवेल साउंड आता है तो पूरा लिखेंगे, एस का सर्किल देंगे, डब्ल्यू पूरा लिखेंगे। कैसे, ये देखिए, जैसे स्वे, स्वे लिखे, ठीक है, तो एस डब्ल्यू ए, ये ए का आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया स्वे। अब देखिए कुछ एच डब्ल्यू का सर्किल जो जहाँ लगेगा दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ड के शुरुआत में लगेगा एच डब्ल्यू का सर्किल, कहीं भी और किसी जगह पे भी एच डब्ल्यू का सर्किल उसी जगह लगेगा जहाँ पे शुरुआत में लगता है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एस एस का सर्किल, ये तो हो गया एस डब्ल्यू का। अब ये एस एस का सर्किल, एस एस का सर्किल भी हम लोग इसी तरह देते हैं। कैसे, देखिए, किसी भी वर्ड के बीच में या अंत में, ठीक है, एस एस का यूज आ रहा है तब वहाँ पे सेस, मतलब सेस हो गया। इसका उच्चारण अगर आ रहा है तो हम लोग सर्किल लगाएंगे। कैसे, देखिए, पासेज, ठीक है, ये पासेज, पासेज, ये हमेशा सेज, तो ये एस है लेकिन ये जेड का उच्चारण हो रहा है, पासेज, पासेज, पासेस नहीं होता है, पासेज। ओके दोस्तों, अब जैसे देखिए नेसेसिटी, तो ये हो गया ने से सिटी, ये सर्किल लग गया इसका, ठीक है, नेसेसिटी। कॉजेज, CAUSES, कॉजेज,
ये कॉजेज हो गया, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, तो हिंदी में अगर तोड़ेंगे इसे एग्जिस्ट को, ए आधा क एक जिस्ट, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हो गया, आधा क है और ये ज है, एग्जिस्ट। तो ये देखिए अब ये जो एग्जिस्ट है, एक जिस्ट, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये लाइन पे रहेगा एग्जिस्ट। एस डब्ल्यू का जो ये है सर्किल, इसका यूज़ फ्रेजोग्राफी में भी करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है लार्ज सर्किल्स इन फ्रेजोग्राफी, द एस डब्ल्यू सर्किल इज यूज फॉर द वर्ड्स एज वी इन फ्रेज लाइक। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे हम लोग को लिखना है एज वी हैव, तो एज वी हैव, एज वी हैव, एज वी हैव, ये हो गया। भी तो थोड़ा डीप हो जाएगा, हैव है तो, और ये हो गया एज वी। ये फ्रेजोग्राफी है, यहाँ पे तो कोई क्या बोलते हैं उसको कोई भी डैश या डॉट का यूज़ करेंगे नहीं, करना नहीं है, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेजोग्राफी है। एज वेल एज, तो ये देखिए एज इस तरह होता है, वेल इस तरह, एज इस तरह। तो ये जो वेल है, एज और डब्लू ये जो मिला, तो यहाँ का जो सर्किल है ये बड़ा हो जाएगा, एज वेल एज। ठीक है, इसे हम लोग तोड़ के एज वेल एज इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये फ्रेजोग्राफी में क्या हो गया, इस तरह का हो गया। अब देखिए, जहाँ कहीं भी दो वर्ड जो आते हैं, दो तीन वर्ड अगर आए और किसी वर्ड के लास्ट में एस आया और अदर वर्ड जो एक और वर्ड है उसके शुरुआत में एस है, स का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग वो सर्किल में यूज़ करेंगे। कैसे, ये देखिए, इन दिस सिटी, तो ये तो इन हो गया, दिस इस तरह से हो गया, सिटी इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये देखिए एस ये जो है और ये एस है, तो यही मिल गया, इन दिस सिटी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे दिस इज, दिस इज, ठीक है, एज इज, एज इज, ये एज हो गया, और इज इस तरह से लिखते हैं हम लोग, लेकिन ये एज इज इस तरह से हो गया, बड़ा हो गया, और एज हैज़ हो गया, तो ये लाइन पे हो गया। ये जो है, ये जो है एज इज भी हो गया और एज हैज भी हो गया, और लाइन पे अगर रहेगा, लाइन पे अगर रहेगा सर्किल बड़ा वाला एस डब्ल्यू का, तो वो इज एज, इज एज हम लोग लाइन पे लिखेंगे, या इज हिज, इज हिज, ये भी लाइन पे रहेगा हम लोग का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी ये ग्रामोलोगस जो है, ग्रामोलोगस है, तो ये देखिए इन एनी, ये ग्रामोलोगस है, इन एनी,
इन या एनी इस तरह से लिखते हैं, इन या एनी इस तरह से। OWN ओन, ओन लाइन के नीचे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। योर, सॉरी योर, योर हम लोग लाइन पे इस तरह से लिखते हैं। ईयर, ई कार है, ठीक है, तो ये लाइन के नीचे आ गया ईयर। आर, आर इस तरह से हो गया, OUR आवर, एंड HOUR आवर। लाइन को बाइसेक्ट करके नीचे से लिखे हैं आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये इस तरह से हो गया। देम सेल्व्स, ये जो TH है ये डीप रहेगा, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे शायद आप लोग। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक उसी तरह एक्सरसाइज 31 है, 32 है, 30, पहले 31 देख लीजिए, पहले इसको पढ़ना है। स्वीप है, स्वीट है, तो इस तरह से पढ़ के सब देखना है। उसके बाद यही चीज़ को हम लोगों को कॉपी में लिखना है। स्वीप, स्वीट, इस तरह से करके हम लोगों को लिखना है। उसके बाद इसे देख करके हम लोगों को इंग्लिश में लिखना है, ताकि हम लोगों का वर्ड का स्पेलिंग पता चल सके हम लोगों को कि कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है। बाद में आंसर आप मिला सकते हैं इसका, पीछे में जो आंसर देता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 32 जो है इसको शॉर्टहैंड में लिखना है, स्वीटली, इस तरह से देख देख के अपना शॉर्टहैंड में आप लिखिए। और जहाँ नहीं समझ में आए, पीछे आपका आंसर है, आंसर से पहले तो सबसे पहले आप ये पूरा लिख लीजिए और आंसर फिर लास्ट में खोलिए और मिलाइए कि आपका कौन कौन सही हुआ है, कौन कौन गलत हुआ है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना वर्ड सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो एक्सरसाइज 33 भी है उसी तरह का, ये पढ़ लेना है पहले। आई विश यू टू राइट टू मी, इस तरह से पढ़ना है। टू हिम, इस तरह से पढ़ना है। और उसके बाद यही चीज़ इसको लिखना है। आई विश यू टू राइट, इस तरह से लिखना है। सॉरी मैंने हाथ उठा दिया, टू राइट टू हिम। तो इस तरह से पढ़ के आप यही चीज़ देख के लिखना है। फिर इसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करना है। बुक को मत देखिएगा, अपना कॉपी देखिए। आई विश, इस तरह से लिखना है। और उसके बाद आप मिलाइए आंसर में कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद एक्सरसाइज 34 है और ये तो समरी है। ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म हुआ है और इसमें ही हम नेक्स्ट वीडियो भी बना देते हैं चैप्टर 10 का। ये जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 10, तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ST और STR का हुक, ठीक है। ज़्यादातर देखिए कोशिश कीजिएगा कि किताब में क्या दिया है, किताब में बहुत तरीके से देता है, ठीक है। इतना ज़्यादा समझने लगेगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, कैसे कहाँ क्या लग रहा है, क्यों लगता है, सब चीज़ बताता हूँ मैं आपको। किताब के भरोसे मत रहिएगा तो समझ नहीं पाइएगा। ये देखिए, पहले हम लोग चैप्टर 10 हो गया ये, ठीक है। ये हम लोग ST का हुक क्या होता है, ST का लूप लगाते हैं हम लोग, ये कैसे लगाना है। और एक होता है STR। तो ये देखिए ST का जो है किसी में भी वर्ड में वर्ड के साथ लगाएंगे वो तो अलग चीज़ है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको
ये इस तरह का होता है, ठीक है। और STR जो है वो थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे देखिए ST का हुक में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लिखा स्टोन, ठीक है, तो स्टोन हो गया ये, ठीक है। जस्ट JUST, ST लगा, जस्ट, ठीक है। अब ये देखिए STR का हुक कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है, ये देखिए। जैसे पोस्ट, तो पोस्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे लाइन पे। अब पोस्टर आएगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पोस्टर। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो बस उसी तरह का है। फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, फास्टर हो गया, STR हो गया। तो ये अच्छा, दूसरी बात दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, किसी भी वर्ड में ST के बाद अगर कोई वर्ड आता है, ठीक है, जैसे लास्ट में जब कोई वर्ड आता है, ठीक है, जैसे ये बेस्ट हुआ, ठीक है। अब लिखना है हम लोगों को बेस्टो। तो बेस्टो अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं बेस्ट, तो ओ का यूज़ कहाँ पे होगा ये तो पता चल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग इस तरह से नहीं लिख करके पूरा ऐसे इस तरह से लिखेंगे। बेस बी है ये, डीप रहेगा, बेस टू, टी है ये तो हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हम लोग इस तरह लिखें, ठीक है, ऑनेस्ट। अब हम लोग आगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी में अगर हम लोग ऑनेस्ट इस तरह हुआ तो टी हम लोग इस तरह कैसे लगाएंगे, ये तो टी लग चुका है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इस तरह से होगा। तो ये औकार है तो ये लाइन के ऊपर ही रहेगा दोस्तों, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा कुछ इसमें तो है नहीं। कहीं कहीं ये देखिए ST हम लोग क्या पढ़े, ST और STR, तो उसी तरह ये जो ST है, STR है, अब यूज़ होगा Z और D, Z, जिड, जैसे फ्यूज्ड, फ्यूज हम लोग कैसे लिखेंगे, फ्यूज, ये तो जेड का भी यूज़ है और एस का भी, फ्यूज। अब लिखना होगा हम लोगों को फ्यूज्ड, तो ये बड़ा हो जाएगा फ्यूज्ड। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। अपोज्ड, अपोज्ड, ओपोज्ड, ठीक है, ओपोज्ड, इस तरह का चीज़ है। और बाकी ऐसा कोई भी उसमें वर्ड अगर आता है, जैसे जस्टिफाई आता है, जस्टिफाई, तो जस्ट तो मैंने बताया है आपको, इस तरह जस्ट फाई लगा दिए, आई, जस्टिफाई हो गया ये, ठीक है। अब ऐसा जैसे मास्टरपीस, जैसे मास्टर हो गया, STR हो गया तो ये लंबा हो जाएगा मास्टर। अब उसी में मास्टर पीस, तो ये मास्टर हो गया, पीस लगा दिया इस तरह से, पीस
मास्टरपीस। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा, और ऐसा अब कोई वर्ड नहीं बचा है इसमें। तो ठीक उसी तरह दोस्तों अब ये देखिए लास्ट में ये दिया है, द सर्कल एस इज एडेड टू अ फाइनल लूप एज फॉलोज। अब देखिए टेस्ट लिखा हुआ है, तो टेस्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, टेस्ट। अब टेस्ट से आएगा, एस लगा हुआ है तो टेस्ट में एस लगा दिए इस तरह से, ठीक है। उसी तरह क्या है, उसी तरह आप देख लीजिए क्या क्या है, लस्चर, लस्चर्स, तो उसी तरह लगा हुआ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पोस्टर है ना, तो उसी तरह हम लोगों को एक्सरसाइज 35 भी बनाना है, 36 बन जाएगा। उसके बाद ये ग्रामोलोगस है, ग्रामोलोगस देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट लाइन पे रहता है, इस तरह से लिखेंगे। हाँ, लिखने का तरीका भी दोस्तों जान जाइएगा, ध्यान में रखिएगा। इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस ये लाइन के ऊपर हो गया। इन्फ्लुएंस्ड, ईडी लग गया, इन्फ्लुएंस्ड। नेक्स्ट लाइन पे रहेगा नेक्स्ट, एक्सटी का यूज हो गया। मोस्ट, मोस्ट ये थोड़ा बड़ा हो गया है, मोस्ट, ठीक है। लैंग्वेज या ओइंग, तो लाइन के ऊपर रहेगा डीप, ये डीप रहेगा दोस्तों। एक ही बार लिखना है इस तरह से, पेंसिल से जब आप लिखिएगा तो पता चल जाएगा। थिंग, लाइन के नीचे सॉरी, थिंग लाइन पे रहेगा, डीप रहेगा, थिंग। यंग लाइन के नीचे हो जाएगा, डीप रहेगा। लर्ड इस तरह से रहेगा, वी ये रहेगा। अब ये तो ग्रामोलोगस हो गया, वी तक हो गया। एक्सरसाइज 37 बना लीजिए उसी तरह से जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ, 38 बना लीजिए। अब ये जो रिविजनरी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्या होता है दोस्तों, जब आप यहाँ तक बना लेते हैं तो ये एक्सरसाइज में क्या है, आप अभी तक जितना भी पढ़े हैं वो सब इसमें आ जाएगा। रिविजनरी एक्सरसाइज में टोटल 283 वर्ड्स हैं, इसमें आपके सारे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये एक्सरसाइज 38 बनाने के बाद 2 दिन का समय ज़रूर इसमें दीजिएगा दोस्तों। रिविजनरी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप लोगों के शॉर्टहैंड के लिए बहुत प्रोग्रेस का एक जरिया है। रिविजनरी एक्सरसाइज कोशिश कीजिएगा कि जब तक 95 से 100 के बीच में नहीं आ रहे हैं आप, 95% से 100% के बीच में, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा दोस्तों। और इसमें समय दीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और इसको एक दफ़ा 10 बार, 20 बार, 50 बार भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार करने की ज़रूरत है, 1-2 बार से कोई चीज़ हासिल नहीं होती है दोस्तों। बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है दोस्तों। ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बार बार लिखिएगा। और अगर कोई लिखवाने वाला नहीं भी है आपके पास तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। इफ़ यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक, इस तरह से। चलिए दोस्तों, मैं इसमें एक बार मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सुविधा हो।
अगर आप लोग अपने से नहीं कर पाए या कोई नहीं लिखवा सकता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। रिविजनरी एक्सरसाइज 3, 2, 1 स्टार्ट। इफ यू कैन पुट मी अप फॉर अ week in August, I shall be ready to go and stay with you. You can have as much as walking as you like. I shall be at your disposal at almost any hour, and as I am a rare walker myself, I think I can say you will have all the exercise you wish. You ought to be a different fellow when I leave. If you will be influenced by me, I think I can give you a mile in 6 and beat you. I have had some talk with young Lord Robson several times in the past week, and he says you can do 5 miles an hour. Those who saw you last autumn and know what you can do all say the same thing. This is all I know as to your form, but we shall see for ourselves. I think you will own I am far beyond you in speed. It will be a case of each for himself, and the race to the faster of the two. Oh, I know I shall beat you unless you are faster this year. Those who think poorly of themselves only induce those who know them to think the same. I speak for myself because I know myself. I can say a deal on this subject, and I usually do so. You ask why I have stayed away so long. The answer is business keeps me away. When would you like me to come? The best of luck to you and to the rest of the family. It will be nice to see them
all, though I saw most of them a month or two ago. Stop. ये टोटल फ्रेंड्स 283 वर्ड्स हैं। तो इसे आप सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि जिस स्पीड से मैंने डिक्टेशन दिया है, इस स्पीड में जब तक आप नहीं लिखिएगा तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को सारे एक्सरसाइज के डिक्टेशन भी चाहिए वीडियो के लास्ट में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम वो भी डाल दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।